नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस लाइव करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है और हम उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल अपॉइंटमेंट्स यानी नियुक्तियों से जुड़ा है। प्रश्न 1, एनएमडीसी में निदेशक कार्मिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं कृष्ण कुमार ठाकुर, बीपी सिंह, अरुण मोनिन, राजीव शर्मा। सोचिए बच्चों, भारत की इस बड़ी कंपनी का नया डायरेक्टर पर्सोनेल कौन बना है? इसका सही उत्तर है ए, कृष्ण कुमार ठाकुर। हाल ही में कृष्ण कुमार ठाकुर जी को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी का निदेशक कार्मिक नियुक्त किया गया है। ये बहुत ही अहम नियुक्ति है क्योंकि ये एनएमडीसी के मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज और कार्मिक प्रबंधन को एक नई दिशा देगी। एग्जाम के लिए एक स्टैटिक फैक्ट भी याद रखिए। एनएमडीसी भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी है। ये एक नवरत्न कंपनी है जो इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो आर्ट एंड कल्चर कला एवं संस्कृति से जुड़ा है। प्रश्न 2, हाल ही में चाप चार कूट त्योहार कहाँ मनाया गया है? ऑप्शंस हैं सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है बी, मिजोरम। चाप चार कूट मिजोरम राज्य का सबसे बड़ा और प्रमुख वसंत उत्सव यानी स्प्रिंग फेस्टिवल है। इसे आमतौर पर मार्च के महीने में मनाया जाता है, जब लोग झूम कृषि के लिए जंगल साफ कर लेते हैं। सांस्कृतिक रूप से ये बहुत ही समृद्ध त्योहार है। इस दिन लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और मिजोरम का बहुत ही प्रसिद्ध चेराव नृत्य, जिसे बैम्बू डांस भी कहा जाता है, वो करते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व से जुड़ा एक सवाल। हाल ही में चक नॉरिस का निधन हुआ है। वे कौन थे? ऑप्शंस हैं लेखक, पत्रकार, अभिनेता, वैज्ञानिक। इसका सही उत्तर है सी, अभिनेता। चक नॉरिस हॉलीवुड के एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता और शानदार मार्शल आर्टिस्ट थे। उन्होंने कई लोकप्रिय एक्शन फिल्मों और टेलीविजन सीरीज में काम किया था। उनके एक्शन दृश्यों और लाजवाब मार्शल आर्ट कौशल ने उन्हें पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई थी। वे अपने एक्शन रोल्स के साथ-साथ इंटरनेट पॉप कल्चर में भी काफी लोकप्रिय रहे हैं। अब आते हैं स्वास्थ्य और सरकारी अभियानों से जुड़े एक अहम सवाल पर। किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस हैं आयुष मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, खेल मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ए, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लोगों को साल के 365 दिन योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करने हेतु योग 365 अभियान शुरू किया है। इस बेहतरीन पहल का लक्ष्य यही है कि लोग योग को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपनी दैनिक जीवन शैली में पूरी तरह से अपना लें। हमारा अगला सवाल बैंकिंग और इकोनॉमी से जुड़ा है। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस हैं डीआरडीओ, इसरो, आरबीआई, नीति आयोग। इसका सही उत्तर है सी, आरबीआई। भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को वैश्विक स्तर पर इस बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। उन्हें ये अवार्ड उनकी उत्कृष्ट वैश्विक पहलों, अनुभेद वित्तीय प्रणालियों और बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधारों के कारण दिया गया है। ये भारत की वित्तीय प्रणाली और केंद्रीय बैंक की नीतियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी स्वीकार्यता को दर्शाता है। अब चलते हैं पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण दिवस पर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 7 मई, 5 जून, 22 मार्च, 15 अप्रैल। इसका सही उत्तर है सी, 22 मार्च। मीठे पानी के महत्व को उजागर करने के लिए पूरी दुनिया में हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक जल संकट के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और हमारे जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1993 में की थी। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से जुड़ा बहुत ही शानदार सवाल है। कौन सा देश 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस हैं पेरू, भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है बी, भारत। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत को 2027 के राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी का अधिकार प्राप्त हुआ है।
ये देश के लिए एक बहुत बड़ा खेल आयोजन होगा जो भारत में खेल के बुनियादी ढांचे और हमारी युवा तब्दीलियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का शानदार अवसर देगा। इसका उद्देश्य युवा एथलीटों को प्रतिस्पर्धा का अनुभव देना और राष्ट्रमंडल देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करना है। अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और महिला सशक्तिकरण का सवाल। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं काव्या मेनन, पार्वती घोष, स्वर्णमणि गणेशन, रश्मि अय्यर। इसका सही उत्तर है सी, स्वर्णमणि गणेशन। स्वर्णमणि गणेशन जी को यूके में इस बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए उनके उत्कृष्ट योगदान और अथक प्रयासों के लिए दिया गया है। ये अवार्ड विशेष रूप से उन महिलाओं को दिया जाता है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाती हैं और दूसरी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा स्रोत बनती हैं। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा सवाल। किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है बी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में अपने राज्य में इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की शानदार शुरुआत की है। ये योजना विशेष रूप से राज्य के गरीब और निम्न आय वाले परिवारों के लिए बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य को कुछ हो जाने पर उस परिवार को वित्तीय सुरक्षा और जीवन बीमा कवर प्रदान करना है। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को WPS लीग का खेल आयुक्त यानी स्पोर्ट्स कमिश्नर नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं सौरव घोषाल, अभय सिंह, जोशना चिनप्पा, दीपिका पल्लिकल। इसका सही उत्तर है ए, सौरभ घोषाल। भारत के दिग्गज स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल जी को WPS लीग का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश में उनके विशाल अनुभव और इस खेल के प्रति उनके बहुमूल्य योगदान का बहुत बड़ा सम्मान है। अब वे लीग के संचालन, खिलाड़ियों के हितों और विश्व स्तर पर इस खेल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए रणनीतिक रूप से कार्य करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 बहुत ही शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में जरूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।